Hello students, how are you? I'm Krishna Nayak, your chemistry teacher, and today we are going to discuss about the azeotropes or azeotropic mixture. Alright? First of all, see what do you mean by the azeotropes or azeotropic mixture? A binary mixture of liquids having the same composition in liquid and vapor phase, which boils at a constant temperature is called azeotropes. सही है, स्टेप बाय स्टेप समझने की ट्राई करते हैं. इट इज azeotrope किसे बोलते हैं? तो इट इज अ बाइनरी सॉल्यूशन. राइट, बाइनरी सॉल्यूशन मीन्स क्या होता है? बाइनरी का मतलब होता है कि हमारे मिक्सचर में दो कंपोनेंट है. सही है कि जब दो कंपोनेंट मिक्स होते हैं, लिक्विड कंपोनेंट मिक्स होते हैं, तब उनका कंपोजिशन लिक्विड एंड वेपर फेज दोनों में क्या होना चाहिए? सेम. वी डिस्कस अबाउट दैट कंपोजिशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड स्टेट एंड वेपर फेज इन द राउल्ट्स लॉ. सही है कि अगर दो लिक्विड ए एंड बी है तो सपोज के लिक्विड फेज में उनका कंपोजिशन हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी. डिनोट करेंगे हम किससे? एक्स ए एंड एक्स बी. और वेपर फेज में हो जाएगा वाई ए एंड वाई बी. सेट कंपोजिशन ऑफ दैट. तो ये जो एक्स ए इक्वल टू वाई ए एंड एक्स बी इक्वल टू वाई बी होना चाहिए. सही है, दो लिक्विड जिनका मिक्सचर फॉर्म करने पे हमें एक्स ए इक्वल टू वाई ए एंड एक्स बी इक्वल टू वाई बी मिलता है. कब? जब हम उसी लिक्विड को बॉईल करते हैं एट द कांस्टेंट टेम्परेचर. तो उस टाइप का जो हमारा मिक्सचर फॉर्म हो रहा है उसी मिक्सचर को बोलेंगे एज़ोट्रॉप्स. ओके, आई बात समझ में कि सपोज हमने लिक्विड ए प्लस लिक्विड बी लेके एक मिक्सचर क्या किया? फॉर्म किया. ओके, उस लिक्विड ए का जब हमने लिक्विड स्टेट में कंपोजिशन देखा तो वो क्या था? एक्स ए. बी का था एक्स बी. सही है. And the vapor phase they have the composition YA and YB, right? जब XA equal to YB and XB equal to XA equal to YA and XB equal to YB कंडीशन होती है तब उसी मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? एज़ोट्रॉप. राइट, आई बात समझ में? नाउ एज़ोट्रॉप्स हैव अ शार्प बॉइलिंग पॉइंट लाइक अ प्योर लिक्विड. सही है, उसमें क्या है? तो दो कंपोनेंट है, फिर भी वो दोनों कंपोनेंट एक ही साथ क्या होंगे? बॉईल होंगे. मतलब कि हमने उसे हीट देना स्टार्ट किया तो वो दोनों ही कंपोनेंट, यहाँ पे जो दो कंपोनेंट होंगे वो दोनों ही साथ में वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट होंगे, दोनों ही साथ में बॉईल होना स्टार्ट होंगे. एज अ सिर्फ एक प्योर लिक्विड होता है तभी ऐसा होता है कि सारे मॉलिक्यूल्स वेपर में जाना साथ में कन्वर्ट करेंगे. लेकिन ये उस टाइप का हमारा लिक्विड है कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट भी शार्प है. मतलब अगर दो डिफरेंट टाइप के लिक्विड है लेकिन फिर साथ में आने के बाद वो दोनों साथ में क्या होंगे? बॉईल होना स्टार्ट होंगे. जब हम उसके एग्जांपल देखेंगे यू विल मोर क्लियर. ओके, नाउ एक्सपोनेंट ऑफ और कंपोनेंट्स ऑफ एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. कि ये जो कंपोनेंट्स है ए एंड बी वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट आउट होंगे नहीं. अगर हमारे पास एक्चुअली नॉर्मल दो लिक्विड का क्या होता है? मिक्सचर होता है तो हम उसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से क्या कर सकते हैं? सेपरेट आउट कर सकते हैं. वी नो दैट बिकॉज एक का बॉइलिंग पॉइंट लो होगा, दूसरे का क्या हो जाएगा? तो ज्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू फर्स्ट. तो ऐसी कंडीशन में हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज करके उन दोनों लिक्विड मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं. लेकिन एज़ोट्रॉप में तो कैसा हो गया? तो वो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जा रहा है, उसी वजह से उसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी हम सेपरेट नहीं कर सकते. ओके, नाउ सी द टाइप्स ऑफ एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर. ओके, फर्स्ट टाइप इज मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स. दोनों में क्या होता है वो समझते हैं. फर्स्ट डिस्कस विद द मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स. दीज आर द मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड whose boiling point is less than either of the two pure component. कि अगर हमने दो कंपोनेंट को मिक्स किया, सही है, तो पहले का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो सपोज के बॉइलिंग पॉइंट मैंने ए के लिए
बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिख दिया, दूसरे के लिए मैंने लिख दिया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी। ओके, अब जब हमने बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन लिया, सही है, तो वो बॉइलिंग पॉइंट ए से भी कम था और बॉइलिंग पॉइंट बी से भी कम था। ओके, मतलब दोनों से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या था, कम था। किसका, जो सॉल्यूशन फॉर्म हो रहा था उसका। तो उसका क्या हो रहा है कि दोनों से कम आ रहा है, इसीलिए उसे बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स। ओके ना, they are formed by the non-ideal solution showing a positive deviation, right? जब हमने आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन डिस्कस किया तब वी टॉक अबाउट दैट कि जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है वो दो तरह के डेविएशन शो करता है, एक तो पॉजिटिव एंड दूसरा होता है नेगेटिव। तो जो हमारा मिनिमम बॉइलिंग वाले है वो शो करते हैं पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन कब होता है कि जब हमारा ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो क्या होता है, मोर देन दैट ऑफ द ए बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सही है, कि जब हमारा सॉल्यूट सॉल्वेंट हो, सही है, उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दो मॉलिक्यूल्स के बीच का वो ज्यादा हो एज कंपेयर टू क्या हो रहा है, हमारा जो सॉल्यूशन फॉर्म हो रहा है उसमें। तो क्या होगा, अगर उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लो है, कम है, तो हम उसे थोड़ा सा भी हीट प्रोवाइड करेंगे, देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू वेपर फेज। सही है, तुरंत ही वो वेपर में चला जाएगा, मीन्स कि तुरंत ही वो क्या हो जाएगा, बॉयल हो जाएगा। सही है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो उसी कंडीशन को हम बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन। और ये जो हमारा मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप है वहां भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि दोनों का जो पर्टिकुलर उनका जो सेपरेट बॉइलिंग पॉइंट है उससे कम आ रहा है हमारे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, देन यू विल गेट मोर आइडिया। ओके, जो हमारे मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप है उसका फर्स्ट एग्जांपल है, सपोज कि अगर हमने इथेनॉल 95.5% एंड वाटर 4.5% मिक्स किया, एक मिक्सचर फॉर्म किया। ओके, तो यहाँ पे जो अगर आप प्योर इथेनॉल लेते हो तो उसका बॉइलिंग पॉइंट है 351.3 केल्विन। ओके, अगर आप प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट मेजर करते हो तो वो है 373 केल्विन। लेकिन जब आपने उससे 95.5 एंड 4.5% के रेशियो में मिक्स किया और एक मिक्सचर फॉर्म किया, तो अगर आप उस मिक्सचर का क्या करोगे, बॉइलिंग पॉइंट मेजर करोगे, देन यू विल गेट दैट द बॉइलिंग पॉइंट फॉर दैट मिक्सचर इज 351.15 केल्विन, जो कि इथेनॉल के प्योर बॉइलिंग पॉइंट से भी कम है और वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से भी क्या है, कम है। सही है, उसी वजह से क्या बोलते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप। सही है, और दोनों का बॉइलिंग इसका भी घट के 351.3 से घट के हो जाएगा 351.15 एंड जो वाटर है उसका भी 373 केल्विन से घट के हो जाएगा इतना। दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम आ जाएगा। जब ये दोनों मिक्सचर फॉर्म करेंगे इतने रेशियो में, तब जो मिक्सचर फॉर्म होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा। उसमें डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट पे ये दोनों बॉइल नहीं होंगे, लेकिन सेम बॉइलिंग पॉइंट पे, और वो जो बॉइलिंग पॉइंट है ये दोनों कंपोनेंट से क्या है, कम है। उसी वजह से उसे बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप। ओके, दूसरा जो टाइप है वो मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप है। मिनिमम में दोनों से कम आ रहा था, तो मैक्सिमम में क्या होगा, दोनों से ज्यादा आएगा, राइट। These are the mixture of two liquid whose boiling point is higher than other of the two pure component, के दोनों प्योर कंपोनेंट के जो बॉइलिंग पॉइंट है उससे मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। सही है, दे आर फॉर्म्ड बाय नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। सही है, कि वो दोनों नॉन आइडियल सॉल्यूशन है और कैसी कंडीशन वाले, तो नेगेटिव डेविएशन वाले। मतलब कि अगर आप बात करो कि ए जो हमारा सॉल्यूट है उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एंड जो बी हमारा सॉल्वेंट है उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, सही है, तो उन दोनों से जो ए बी फॉर्म हो रहा है, जो सॉल्यूशन है उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। सही है, वो क्या होगा, ज्यादा। अगर इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है
तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, तो उसे हीट देने से वो इजीली वेपर में कन्वर्ट होगा नहीं, उसे हमें वी हैव टू गिव मोर हीट टू कन्वर्ट दैट लिक्विड इनटू अ वेपर, राइट। मतलब कि उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। कैसी कंडीशन में, जब ए बी का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा हो एज कंपेयर टू द प्योर लिक्विड ए एंड प्योर लिक्विड बी, ओके। और तभी उसी कंडीशन में वो नेगेटिव डेविएशन शो करता है, और तब उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो दोनों कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से क्या हो जाएगा, हायर हो जाएगा, ओके। नाउ एग्जांपल ऑफ दैट मैक्सिमम बॉइलिंग एज द टॉप इज, अगर हमने ले लिया HNO3 68% एंड वाटर 32% और उसका मिक्सचर फॉर्म किया, तो यू कैन सी दैट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट प्योर HNO3 इज 359 Kelvin एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट वाटर इन प्योर फॉर्म इज 373 Kelvin। लेकिन जब दोनों को हमने मिक्स किया और जो मिक्सचर फॉर्म किया उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 393.5 Kelvin। जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नाइट्रिक एसिड और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर दोनों से क्या है, हाई है, राइट। और जो हमारा नाइट्रिक एसिड वाटर है दोनों इसी पॉइंट पे क्या होंगे, साथ में बॉईल होंगे, मतलब कि शार्प बॉइलिंग पॉइंट मिलेगा इतना, और दोनों कंपोनेंट से क्या है, हाई है, इसीलिए उसे बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोटोप, ओके। टेक द सेकंड एग्जांपल, इफ वी टेक द 43% ऑफ वाटर एंड 57% हाइड्रो आयोडिक एसिड, सही है। तो वो जो मिक्सचर फॉर्म होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उन दोनों के पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट से क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 373 Kelvin एंड जो हमारा HI है उसका बॉइलिंग पॉइंट है 293 Kelvin, लेकिन जो मिक्सचर है उसका बॉइलिंग पॉइंट है 400 Kelvin, राइट। क्योंकि हमें पता है कि ये जो हाइड्रोजन जो वाटर मॉलिक्यूल और ये जो HI है उसके बीच में क्या होगा, तो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तो वाटर मॉलिक्यूल और इसके जो अंदर वाटर मॉलिक्यूल के बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड या HI का हाइड्रोजन बॉन्ड उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा ये दोनों का हाइड्रोजन बॉन्ड, सही है। मतलब कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब ये दोनों मिक्स होंगे तब बढ़ेगा एज कम्पेयर टू प्योर फॉर्म, उसी वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, तो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है तो उसे एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, मतलब कि उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ओके। होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द आइसोटोप्स, राइट, एंड टाइप्स ऑफ द आइसोटोप, ओके। थैंक यू।